न्याई साहब, ये जो जाहिर बात है बहुत से लोगों ने इमरान खान साहब को बतौर प्रोडक्ट भी इस्तेमाल किया है अपने व्यूज लेने के लिए, अटेंशन लेने के लिए, बट ग्राउंड पे कुछ नहीं है। लोगों ने तो बड़े बड़े दावे किए जी फलानी तारीख को फोन आ रहा है, प्रेसिडेंट ट्रंप आ रहे हैं और बस जैसे ही वो इलेक्ट होंगे तो यहाँ सब कुछ बदल जाएगा। पीटीआई के एमएनए साहिबान ने किए, बट नथिंग चेंज्ड। तो जिन लोगों ने ये किया है, आपके नजदीक आप क्या कहेंगे उनके बारे में कि जो अफवाहें फैलाते रहे हैं? झूठे दावे और झूठी खबरें, मेरा ख्याल है ये कोई सख्त सी जो है जो जिसको तरतीब दी है इस क्वेश्चन को, मैं भी था जिसमें समझता था इमरान खान साहब शायद 5 जुलाई को निकल आए, क्योंकि तजियाती तो मुझे देखो हर बंदे के पास अंदर की खबरें नहीं होती, तो मेरा नहीं ख्याल कोई बंदा झूठ बोलेगा। तहरीक इंसाफ वाले या उनको चाहने मानने वाले और वैसे जो सहाफ़ी हैं या दानिशवार हैं, उनको मैं मान सकता हूँ कि एक आप मार्जिन देते हैं, वो बिल्कुल मार्जिन देते होंगे और वो हर वो चीज़ में से ये समझते होंगे कि शायद और उन तरीके साहब में तो ये आम तासर है कि इमरान खान साहब को, और ये भुट्टो साहब के वक्त में मुझे याद है 70s में जब वो थे और जब ज़ियाउल हक साहब ने उनको जेल में डाल के बिलाखिर फांसी पे चढ़ गए थे, तो जो किताबें आप पढ़ते हैं तो उनका बिल्कुल यही जो थिंकिंग प्रोसेस था कि जी या कौन रख सकता है, कैसे रखेंगे, फलां दिन रहा हो रहे हैं भुट्टो साहब, फलां दिन आ जाएंगे, फलां सदर का फ़ोन आ रहा है, फलां जो है कांग्रेसमैन के लेटर्स आ रहे हैं, जिमी कार्टर फ़ोन कर रहा है जी सदर ज़ियाउल हक हो गए, फ़ौरन छोड़ो। ये सारी बातें होती रहती हैं, लेकिन झूठी खबरें नहीं होती। तजिया तो है, तजिया फिर हर आदमी अपनी काबिलियत के मुताबिक करना होता है। मुझे जो हालात वाक़यात थे, फिर अलीमा बीबी का जो स्टेटमेंट था कि आप बताएं कि आप हमसे क्या चाहते हैं और हम आपको यकीन दिलाते हैं कि हम जो कुछ शराइत आप रखेंगे हम उसको मानने पर तैयार हैं, ये छोटी आम मामूली स्टेटमेंट थी नहीं थी। और उसके बाद जब 5 तारीख को केस लगा गैर मामूली हालात में, तो मैंने यही सोचा कि इनके कुछ ना कुछ रिलीफ मिलेगी। अभी मेरा ख्याल ये है कि इसमें बहुत कुछ तहरीक इंसाफ को एक हिस्से में रिलीफ मिल रही होगी, चाहे वो बिशप बीबी की हद तक हो या किसी और हद तक हो, और इमरान खान साहब पे जब भी सख्ती करेंगे बहुत सी जगहों पे वो रिलीफ भी देंगे। तो ये मेरा अपना ख्याल है कि ये शायद हिकमत अमली हो। मंसूर अली खान साहब, आपके नज़दीक मतलब जितना कॉन्फिडेंस आपने देखा है, जारी बात है रिसेंट इंटरेक्शन भी हुए प्राइम मिनिस्टर के साथ, आप भी मिले, बाद में जारी बात है हम सब की मुलाकात हुई, और आपको लगता है कि उस वक्त प्राइम मिनिस्टर जो थे वो ऑब्वियसली कॉन्फिडेंट थे बड़े, और ये जो भारत के साथ कॉन्फ्लिक्ट हुआ है इसने और ज़्यादा तगड़ा कर दिया हुकूमत को, एस्टैब्लिशमेंट के सितारे अरूज पर हैं, बड़ी पॉपुलैरिटी है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की, इज़ अ विक्टोरियस जनरल नाउ। सो ये जितना कुछ जो एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन नजर आ रहा है आपको, और मेरे ख्याल में ऐसा सेम पेज तो हमने जिंदगी में नहीं देखा अपनी साफ्ती जिंदगी में जो इस वक्त नजर आ रहा है, ये ऐसे ही चलता रहेगा या ये फॉलिंग आउट के कुछ चांसेस होंगे? हमारे मुल्क में तो सियासत यही है ना कि फॉलिंग आउट हो ताकि दूसरे की जगह बने। नहीं, मेरे ख्याल में चैलेंजेस नहीं ख़त्म होते, ऐसी बात नहीं है। हमने तो अभी बहुत कुछ अचीव करना है, अगर तो करना है, मतलब हमारी तो मुश्किलात ही बहुत ज़्यादा हैं, ऐसी बात नहीं है। अभी वर्ल्ड बैंक की हालिया जो रिपोर्ट आई थी पॉवर्टी इंडेक्स के हवाले से, आपके सामने मतलब क्या हालात हैं हमारे। बिजली की जो महंगाई है, जो टैरिफ्स आ रहे हैं इस बजट के हवाले से ये बताया जा रहा है कि जनाब इन टैरिफ्स को जो है तब्दील किया जाएगा। लोगों की अभी से चीखें निकलना शुरू हो चुकी हैं। आपका जो प्रॉपर्टी सेक्टर है वो इस वक्त डेड के ऊपर, मतलब डेड लेवल्स के ऊपर पहुंचा हुआ है, कोई एक्टिविटी वहाँ पे नहीं हो रही। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो है वो अभी भी बहुत ख़राब है, वहाँ से नंबर्स कोई ज़्यादा अच्छे नहीं आ रहे। सो येस, मतलब पॉकेट्स के अंदर अच्छी अच्छी खबरें हैं, लेकिन ओवरऑल जो है अभी बड़ा लंबा रास्ता है मेरा ख्याल में। अभी तो मतलब मैं तो खान साहब के दौर में भी ये बात कहता था कि हम एक ऐसा मुल्क है कि हमें लोन मिल जाए हम उसके ऊपर खुश होते हैं, हम उसके ऊपर भंगड़े डालते हैं कि जनाब देखिए हमें लोन मिल गया, हमने लोन जो है वो अप्रूव करवा लिया। लोन लेना इटसेल्फ जो है वो कोई खुशी मनाने की बात नहीं होती, मजबूरी की बात होती है। हमें तो एक्चुअली तब खुश होना चाहिए कि देखिए हमने लोन कम करना शुरू कर दिया, तो मैं तब ये कहूँगा कि हाँ ये खुशी का मुकाम है। चैलेंजेस तो अभी बहुत बड़े हैं और सफ़र बड़ा कठिन है, और मेरा ख्याल में तो अगर आप लाहौर से इस्लामाबाद के सफ़र की अगर आप बात करें तो अभी तो शायद आपने अभी सिर्फ लाहौर का टोल प्लाजा क्रॉस किया है, अभी तो पता नहीं कितने रेस्ट एरियाज़ आने हैं, अभी तो बीच में कलर का हर की पहाड़ियाँ भी आनी हैं, उसके बाद कहीं जाके आप इस्लामाबाद के बारे में सोच सकते हैं। तो अभी तो सफ़र का आगाज़ हुआ है। गरीदा, आपके नज़दीक ये जो इस वक्त एक इतनी मुस्बत खबरें मईशत के हवाले से, डिप्लोमेसी के हवाले से अच्छी खबरें आई हैं, कॉन्फ्लिक्ट पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ जीता, डिसाइसिवली जीता, गवर्नमेंट बड़ी कॉन्फिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर और जो फील्ड मार्शल हैं उनका आपस का जो एक ब्रोमांस चल रहा है और वो नज़र आता है कि बेहतरीन उनकी एक अप्रोच है
जो इकट्ठे नज़र आ रही है, और बड़े कॉन्फिडेंट हैं प्राइम मिनिस्टर भी नेचुरली ऑन द बेस ऑफ द फैक्ट कि उनको इतनी सपोर्ट एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से मिलती है। तो ये आपको लगता है कि ये फिल्म ऐसे ही चलती रहेगी? फिल्म में मुहावरतन इस्तेमाल कर रहा हूँ, या कोई फॉल्ट लाइंस आ सकती हैं सामने? मुनीफ फारूक साहब, मईशत के बारे में तो मुस्बत खबरें अभी उस तरह से नहीं आ रही हैं। मुआशी एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो कि इस वक्त हुकूमत को दरपेश है, और बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह एंड बाय द स्ट्रोक ऑफ लक जिस तरह से पाकिस्तान ने जंग जीती, एंड ऑफ कोर्स बाय द विल एंड कमिटमेंट एंड द रिजॉल्व ऑफ द एंटायर नेशन, तो बड़ी मेहरबानी है ये अल्लाह की कि हमने जंग इस तरह जीती है। वरना खुदा ना खास्ता खुदा ना करे अगर कोई और सूरत हाल होती तो फिर क्या पाकिस्तान बर्दाश्त कर सकता था? पाकिस्तान की मईशत क्या ऐसी मजबूत है कि आप बर्दाश्त कर सकते? हाँ, उसका जो इम्पैक्ट है वो आपने देखा, बिल्कुल दुरुस्त कहा कि इस्टेब्लिशमेंट के बल्ले बल्ले हो गए हैं, सितारे इस वक्त 5 स्टार हो गए हैं, बल्कि 7 स्टार उरूज है इस वक्त अवाम के अंदर। अवाम जो है निछावर जा रही है इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर अपनी आर्म फोर्सेस के हवाले से। पूरी कौम इस वक्त अपने आर्म फोर्सेस के साथ यकजान दो कालिब है, सिर्फ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ही नहीं, और फिर शहबाज साहब जिस तरह मैंने कहा कि बड़ा फूंक फूंक के वो कदम रखते हैं, और हर कदम रखने से पहले फील्ड मार्शल की तारीफ़ करना वो भूलते नहीं हैं। तो बज़ाहिर शहबाज शरीफ साहब ने भी अपनी सीट, अपना मुस्तकबिल पक्का कर रखा है, लेकिन इसका हम ये नहीं कह सकते कि अपोजिशन ख़त्म हो गई। अपोजिशन को ख़त्म नहीं होना चाहिए। एक डेमोक्रेटिक सिस्टम की डेवलपमेंट, एक डेमोक्रेटिक सिस्टम की मैच्योरिटी और उसके आगे बढ़ने के लिए, उसके तरक्की करने के लिए, एक पार्लियामेंट्री सिस्टम के आगे बढ़ने के लिए एक इफ़ेक्टिव एंड एक्टिव अपोजिशन का होना बहुत ज़रूरी है। तो ये हम सब के लिए लम्हा फ़िक्रिया होना चाहिए कि इस वक्त अपोजिशन नॉन एग्जिस्टेंट क्यों है, इर्रेलेवेंट क्यों है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अपोजिशन इज़ द नेक्स्ट गवर्नमेंट इन वेटिंग। तो अगर आपके पास अपोजिशन नहीं है तो हुकूमत के ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। अपोजिशन वॉच डॉग का किरदार भी अदा करती है। तो इस वक्त तो बज़ाहिर कोई अपोजिशन पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, और ये पाकिस्तान के लिए ख़तरनाक बात है। एक तगड़ी, एक मजबूत, एक इफ़ेक्टिव, एक एक्टिव अपोजिशन का होना ज़मानत है डेमोक्रेसी की, पार्लियामेंट्री सिस्टम की ज़मानत है। तो ये जितने भी लोग इस वक्त अपने अपने मफादात की सियासत कर रहे हैं अपोजिशन में, इन सबको सोचना चाहिए कि क्या वो वाकई पार्लियामेंट्री सिस्टम को मजबूत कर रहे हैं, क्या वो वाकई आइन को मजबूत कर रहे हैं, क्या वाकई वो रूल ऑफ लॉ की मजबूती चाहते हैं, इस तरह से इनइफेक्टिव रह के अपने मफादात की सियासत करके। अदर काज़मी साहब, परमानेंट कुछ नहीं होता, ये मैं भी जानता हूँ, लेकिन ये जो हालात हैं इस वक्त, तो आप गवर्नमेंट के किसी बंदे से बात करो, कहते नहीं बिल्कुल सत्य भी खैरान, हाँ कुछ नहीं हो रहा, नथिंग इज चेंजिंग, और जो इस वक्त चल रहा है निज़ाम इसी ने चलना है और कोई चेंज नहीं है इन दी ऑफिंग। आप एग्री करेंगे? देखिए, जहां तक भारत के साथ जंग का ताल्लुक है, हमने ना सिर्फ शिकस्त दी बल्कि ज़बरदस्त तरीके से शिकस्त दी, और पूरी दुनिया ने तस्लीम किया, पूरी दुनिया ने माना कि पाकिस्तान की अफवाज ने, पाकिस्तान की एयरफोर्स ने भारत को शिकस्त दी है, और ख़ुद भारतीय जर्नैलों ने माना कि पाकिस्तान ने हमें शिकस्त दी है। और जिस जोम के साथ और जिस घमंड के साथ मोदी ने पाकिस्तान के अंदर कार्रवाई करने की कोशिश की, आगे से जो जवाब आया, ना सिर्फ पाकिस्तान की अफवाज का, एयरफोर्स का, बल्कि सियासी तौर पे भी तमाम सियासी जमातों ने जवाब दिया, पाकिस्तान की अवाम ने जवाब दिया। हाँ, मियाँ साहब ने अभी तक मोदी का नाम लेके कोई बयान नहीं दिया, शायद बाय द टाइम ये प्रोग्राम चले उस वक्त तक उनका कोई बयान आ चुका हो, मुझे नहीं पता, लेकिन अभी तक मोदी का नाम उन्होंने नहीं लिया। बाकी ये है कि क्या इससे हुकूमत की पॉपुलैरिटी ज़्यादा होगी? देखें, इसमें समझने की चीज़ है कि ये दिफा का मामला है, इसके ऊपर कोई सियासत जो है काबिल कबूल नहीं है। जब जहाँ पे दिफा का मामला होगा, अवाम अपनी हुकूमत के पीछे भी खड़ी होगी, अपनी अफवाज के पीछे भी खड़ी होगी, क्योंकि भारत जैसे दुश्मन का हमें सामना है।